हमारी गायों को कुछ ग्वाले चरा के लेकर आ रहे थे कि हमारी गाय में किसी दूसरे की गाय आकर मिल गई। वो गाय आकर मिल गई तो वो ग्वाले बोले, अरे ये गाय तो हमारी नहीं है, ये किसकी गाय है? अब वो साथ साथ में सारी गायों के साथ आ गई। वो गाय अंदर राजमहल में उनको गौशाला में खड़ा कर दिया। सोचा अब क्या किया जाए, तो सोचकर एक सैनिक महाराज के पास आया। नरक महाराज बोले, सैनिक मेरे पास आया और आकर बोला, महाराज हम जब अपनी गाय को ला रहे थे तो उस समय किसी की गाय हमारी गाय में आकर मिल गई थी, तो बताइए उसका क्या किया जाए? हमने कह दिया जैसे आई है वैसे भेज दो, निदान कर दो किसी को। तो मैंने जब ऐसा कह दिया तो उन्होंने गाय को दान कर दिया एक ब्राह्मण को। वो ब्राह्मण उस गाय को लेकर जाने लगा, लेकिन उस गाय का जो असली मालिक था, वो मालिक कोई साधारण नहीं था, वो ब्राह्मण था। ब्राह्मण भी ऐसा नहीं, वो अप्रतिग्रही ब्राह्मण था। अप्रतिग्रही ब्राह्मण किसे कहते हैं? जो कभी दान ही नहीं लेता है, उसको अप्रतिग्रही ब्राह्मण कहते हैं। बोले अप्रतिग्रही ब्राह्मण की वो गाय थी, वो भी वहीं से निकल रहा था, और जिस ब्राह्मण को गाय दान दिया वो भी वहीं से जा रहा था। वो प्रतिग्रही ब्राह्मण बोला, अरे मेरी गाय को कहाँ ले जा रहे हो? ना मुझे मेरी गाय दो। वो ब्राह्मण बोले, आपकी गाय नहीं है तो मेरी गाय, मुझे अभी अभी महाराज के द्वारा भेंट हुई है। बोले नहीं, ये मेरी गाय, मुझे दो। दोनों में गुत्था शुरू हो गई, लड़ाई हो गई। बोले हम कोई फैसला नहीं कर लेंगे, चलो राजा के पास चलते हैं। वो दोनों ब्राह्मण मेरे पास आ गए और आकर कहने लगे, आपने मेरी गाय उसको कैसे दे दी? वो बोला, नहीं आपने तो मुझे दान में दी है। नरक महाराज बोले, तब मैंने सोचा और मैंने कहा, देखो जो इस गाय को छोड़ेगा मैं उसको 1,00,000 गाय दूंगा, लेकिन छोड़ो इस गाय को। अब प्रतिग्रही ब्राह्मण कैसे छोड़े? वो तो कभी दान ही नहीं लेता है, 1,00,000 गाय फिर कैसे लेवे? और वो जो दूसरा ब्राह्मण है वो बोला, महाराज दान ली हुई चीज को कभी वापस नहीं करना चाहिए, नहीं बड़ा बुरा होता है। दोनों पर लड़ाई शुरू हो गई। नरक महाराज बोले, वो दोनों मेरे पास से चले गए। एक दिन मेरी मृत्यु हुई, जब मैं गया यमराज महाराज के पास, तो यमराज महाराज ने मेरा बड़ी अच्छी तरह स्वागत किया, मुझको बड़ी अच्छी तरह बिठाया, सम्मान किया और मुझसे बोले, तुम्हारे अच्छे कर्म तो इतने हैं, अगर तुमको अच्छे कर्मों का फल दिया जाए तो वो कभी खत्म ही नहीं होंगे, लेकिन तुम्हारा बुरा कर्म एक हो गया है, उसका फल भोगना चाहोगे? मैंने पूछा, वो कौन सा बुरा कर्म हो गया? बोले, वही तुमने ब्राह्मण की गाय दान कर दी, ये तुमसे गलत कर्म हो गया। तो मैंने कहा, आपकी जैसी इच्छा, आपका काम तो बुरा का फल देना, तो दे दीजिए। तो उन्होंने मुझे गिरगिट बना दिया, तो मैं गिरगिट बनकर इस कुएं में आकर गिर पड़ा ऊपर से, और आज आपने मेरा उद्धार कर दिया। मानो इस नरक महाराज से पूछने को हमारे कन्या का क्या उद्देश्य था कि अपने बच्चों को कुछ उपदेश दे। क्या समझे हमने बच्चों को इसे? और इस कथा का सार भी क्या है? कैसा भी काम करो, छोटा करो या बड़ा करो, लेकिन हर काम सोच समझकर, देखभाल के, बुद्धि और विवेक को मिलाकर तब उस काम को करना चाहिए।